दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का कांड होता है। चंपत राय को निष्कलंक बताया जाने लगता है, लेकिन शुरुआत से ही उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि चंपत राय पर ही राम मंदिर की जिम्मेदारी है। सारा कुछ उनकी ही देखरेख में हो रहा था। फिर चंपत राय अछूते कैसे रह गए इस पूरे मामले से? क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई? क्यों उन पर सख्ती नहीं बरती जा रही है? उनको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? तो इसका जवाब एक सीक्रेट डायरी से मिला है। उस सीक्रेट डायरी में जो सवाल उठाए जा रहे थे उनके आंसर्स मिले हैं। क्या आंसर्स मिले हैं? कि चंपत राय को कौन बचा रहा था? चंपत राय ने खुद एफआईआर क्यों नहीं की? चंपत राय की ही सारी भूमिका थी? क्या किसी और की कोई भूमिका नहीं थी? क्या चंपत राय को खुद भी फंसाने की कोशिश कोई और कर रहा है? एक एक करके समझते हैं। भास्कर की इस खबर को देखिए। चंपत बोले, चुनाव के चलते चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं करवाई। नृपेंद्र मिश्रा ने 14 इंटरव्यू किसके इशारे पर दिए? असली भेदिया कौन? डायरी में खुलासे किए। खबर में अंदर लिखा है, राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में उन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के तुरंत बाद एफआईआर इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच में मामला लंबा खिंच सकता है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। जी हां, बहुत बड़ी बात लिखी है चंपत राय ने। अगर वो एफआईआर करवाते तो फिर मामला लंबा खिंचता, और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सरकार और भी बुरा फंस जाती। तो सरकार बचाने के लिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की साख बचाने के लिए चंपत राय ने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। तो हिंदुओं के साथ, जो सनातनी हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय चंपत राय ने किया, ये कोई पूछेगा क्या सवाल? और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि चंपत राय ने क्या किसी दबाव में ऐसा नहीं किया? क्योंकि चंपत राय अगर एफआईआर दर्ज करवाते, इस पूरे मामले को खोल देते, तो फिर तो और भी बड़ी चीचा लेदर फैल जाती। क्योंकि इस मामले को अखिलेश यादव के जरिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए बाहर लाया गया। तो ऐसे में सबसे पहले तो सरकार को यह संभलने का मौका मिल गया कि भाई देखिए, ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे करके जब मामला खुलता चला गया तो फिर अखिलेश यादव जो कह रहे थे वो तो सच साबित होता गया। और अभी भी इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव, मतलब एक तरफ चोरी हुई है, किसने की है, क्यों की है, किसकी भूमिका, इस पर सवाल कम पूछे जा रहे हैं। अखिलेश यादव को यह पता कैसे चल गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। खबर में आगे देखिए। चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा, उन्होंने मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में चढ़ावा चोरी को डकैती करार दिया। इससे समाज में गलत संदेश गया। इसीलिए एक संत ने मुझसे बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्रा को खलनायक कहा था। अब बताइए, चंपत राय खलनायक जैसी संज्ञा दे रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा को। आगे क्या लिखा है? चंपत राय ने डायरी में सवाल उठाए कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे अनुभवी व्यक्ति ने 4 दिनों में 14 चैनलों से बातचीत क्यों और किसके इशारे पर की? उन्होंने पिछले 6 साल में मंदिर निर्माण समिति की बैठकों के दौरान व्यवस्थाओं या हिसाब किताब पर कभी चर्चा नहीं की, तो अब इन पर बोलने का उनको क्या अधिकार है? चंपत राय ने लिखा कि अखिलेश यादव तक ये बात किस माध्यम से और किसने पहुंचाई? असली भेदिया कौन है? मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका पता लगना चाहिए। यानी कि ये पर्दाफाश किया किसने? क्योंकि चंपत राय तो इस बात को छिपा रहे थे। चंपत राय सरकार को बचाना चाहते थे। चंपत राय आगामी चुनाव देख रहे थे। चंपत राय को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। तमाम सनातनी जो करोड़ों हिंदू हैं, उनकी आस्था का विषय है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, और इस बात को चंपत राय छिपा रहे थे। डायरी में उन्होंने खुद लिखा है, खबरें छप रही हैं। अब इसके बाद कुछ कहने को या सुनने को बचता है क्या? सरकार की तरफ से क्या कोई सफाई आएगी इस पर कि क्या राम मंदिर भी सियासी अखाड़ा बन गया? जहां पर चोरी हुई उसको छिपाने के लिए चंपत राय जैसे लोग, जिनको निष्कलंक बताया गया, उन्होंने इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि चुनाव नजदीक था और चुनाव में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता था, इसलिए चंपत राय खामोश रहेगा। लेकिन राम जी की ही कृपा देखिए, मामला तो निकलकर सामने आ ही गया। अब भेदिया कौन है? किसने इस पूरे मामले की बात को लीक किया है? कौन है वो आदमी? वो खोजा जा रहा है। अब उसको बलि का बकरा बनाया जाएगा। क्या वो जो ड्राइवर टिन्नू है उसने ऐसा किया? क्योंकि उस पर एफआईआर हुई है। 8 लोग कुल जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, एक्शन हो रहा है, वो जेल में बंद है। क्या उनमें से कोई है?
जिसने इस पूरे मामले में भेद खोला, इसीलिए उन पर एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो ट्रस्ट की तरफ से करवाई गई है। ट्रस्ट के ही अनुरोध पर एसआईटी का गठन भी किया गया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब से कितने 15 दिन निकल चुके हैं, इसकी गणना योगी आदित्यनाथ जी को भी कर लेनी चाहिए, सरकार को भी कर लेनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ तो अब पल्ला भी झाड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहे या फिर हमसे ट्रस्ट कहे तो हम कुछ करें, दखलंदाजी दें। लेकिन सरकार के, केंद्र सरकार के ही कहने पर उन्हीं के द्वारा नामित लोगों को तो ट्रस्ट में बैठाया गया था, फिर जिम्मेदारी सरकार की कैसे नहीं बनती है, इसका जवाब डायरी में मिल गया है कि सरकार को बचाने के लिए, जी हां, अगर मामला खुल जाता, चंपत राय के जरिए एफआईआर अगर हो जाती तो मामला सामने आता, इसका नेगेटिव इंपैक्ट चुनाव पर पड़ता। यह बात लिखी गई है, यानी कि सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार इस मामले में ना फंसे, चुनाव के बाद अगर मामला सामने आता है तो आता रहे, लेकिन अभी सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया, मामला तो लीक हो गया, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए ये पूरा मामला बाहर खींच लिया गया। अब चंपत राय करें तो करें क्या, वो तो छिपा रहे थे इस पूरे मामले को। आपको याद होगा 5 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेज आया था, जिसके बाद 7 तारीख को चंपत राय कह रहे थे कुछ नहीं, ऑडिट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो छोटे सी क्लिप आई थी ना उनकी, उसके बाद से वो गायब हो गए थे, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं था कि मामला इस तरह से बाहर आ जाएगा। और अब जो ये डायरी मिली है, ये इस बात की शिनाख्त कर रही है कि चंपत राय निष्कलंक नहीं है। चंपत राय सरकार को बचा रहे थे, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचा रहे थे, चुनाव देख रहे थे कि चुनाव में इसका असर होगा, इसीलिए खामोश हो जाते हैं। चुनाव के बाद अगर कुछ होगा भी तो देखा जाएगा, एक बार फिर से सरकार बन जाएगी तो 5 साल में लोग भूल जाएंगे। यही प्लान था चंपत राय का, लेकिन चंपत राय पर प्रभु की कृपा हुई नहीं, ये पूरा मामला बाहर आ गया निकलकर। और जब बाहर आया तो ऐसी छीछा लेदर हुई। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा को अब जो है इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश चंपत राय की तरफ से की जा रही है कि नृपेंद्र मिश्रा क्यों बोल रहे हैं, किसके इशारे पर उन्होंने 14 इंटरव्यू दिए। अब भाई ये तो सरकार बताए, क्या केंद्र सरकार के इशारे पर ये इंटरव्यू दिए गए, क्योंकि करीबी तो उधर भी है ना, या फिर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर दिए। कौन है वो जिसके इशारे पर नृपेंद्र मिश्रा इंटरव्यू दे रहे थे? हम लोग भी बड़ी हैरानी जता रहे थे कि वो जा रहे हैं इंटरव्यू में, एबीपी का इंटरव्यू था, उसमें कह रहे थे कि चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। अब डकैती वो कह रहे थे, वो और भी बढ़ चढ़कर बता रहे थे, भूमिका पर सवाल उठा रहे थे तमाम लोगों की। तो फिर सवाल तो हम लोग भी उठा रहे थे कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, जिस चीज से जुड़े हुए हैं उसी पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते, उनको तो बचाव में उतरना चाहिए था। लेकिन अब जब वो ऐसा कर रहे थे तो किसी के इशारे पर कर रहे थे, ये डायरी से निकलकर सामने आया। यानी कि नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध, चंपत राय की जो भूमिका संदिग्ध हम लगातार कह रहे थे, उस पर अब ठप्पा भी लग गया है इस डायरी से, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि एफआईआर इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि चुनाव नजदीक था और चुनाव पर इसका बुरा असर हो सकता था। यानी कि देख रहे हैं दोस्तों, धर्म का भी धंधा बना दिया, सियासत हर चीज में घुस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या ना रहे, सनातन प्रेमी जो है, जो राम के भक्त हैं, उनको तो असलियत पता होनी चाहिए थी। तो आप देख रहे हैं कितनी निष्पक्षता के साथ में जांच हुई होगी इस पूरे मामले की। जो शुरुआत में एसआईटी बनी थी, हम लगातार ये कह रहे थे कि ये जो एसआईटी बनाई गई है ये क्या ही जांच करेगी, और तमाम लोग इंटरव्यू देने के लिए सामने आए। वो जो अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने जिस तरह से परत दर परत इस पूरे मामले की खोली, वो तो दिखा रहा था ना कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। चंपत राय की भी इसमें संलिप्तता है, अब ये सीधे तौर पर पता चल गया है। इसमें कुछ अब रहा नहीं है पर्देदारी जैसा, और अब तो चंपत राय को भी कहीं ना कहीं सामने आकर सरेंडर कर देना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो भी सच्चाई है, और इस पूरे मामले में जिन लोगों की भी संलिप्तता है उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि सनातन प्रेमियों की आस्था पर ये सीधे सीधे कुठाराघात है। हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हम सनातन प्रेमी हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी। ये जो किया गया है कृत्य, पहले तो उसकी सजा, और जिसने छुपाया वो भी क्रिमिनल होता है। जी हाँ, कानून में अगर क्राइम को छिपाया भी जा रहा है तो छिपाने वाला भी दोषी होता है। ऐसे में अगर सजा उधर मिल रही है तो इधर भी मिलनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन पर कठोर एक्शन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं ना कि हम सबको ठिकाने लगा देंगे, तो ठिकाने लगाकर दिखाइए ऐसे लोगों को।
चलाइए बुलडोजर, पुलिस का डंडा चलवाइए। हाफ एनकाउंटर करने में तो आपकी पुलिस बहुत माहिर है, करिए ना। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वजह सामने। आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।